सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव मेथड। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेथड्स के अंदर, मेथड्स की हम बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्युनिकेटिव मेथड से, एएलएम मेथड से एंड डायरेक्ट मेथड से। ये तीन मेथड ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीनों मेथड, एएलएम, कम्युनिकेटिव एंड डायरेक्ट मेथड, ये तीनों आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेटिव मेथड की हम बात करूँ, कम्युनिकेटिव मेथड हिंदी में इसे कहते हैं संप्रेषण विधि। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव मेथड होता क्या है एक्चुअली? अगर सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं कि कम्युनिकेटिव मेथड होता क्या है। कम्युनिकेटिव मेथड का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, मतलब संप्रेषण करना। इसमें ये सिखाया जाता है कि एक बच्चा, जो एक लर्नर है, वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर, ना केवल क्लासरूम में बल्कि क्लासरूम के बाहर भी कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सके बिना रुके। ये इसका मेन मोटो होता है, किसका? कम्युनिकेटिव मेथड का। इसको दूसरा नाम है, इसका अनदर नेम है अम्ब्रेला मेथड। अम्ब्रेला मेथड कहा गया है इसे। द टर्म CLT, देखिए ये जो टर्म है CLT कौन लेके आया था? डेलान्स। इसके एडवोकेट्स हैं, इसके समर्थनकर्ता कौन है? हेनरी विडोसन, क्रिस्टोफर कैंडलिन, क्रिस्टोफर बमफेट, कीथ जॉनसन। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट एंड रिसेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने की जो सबसे लेटेस्ट और जो सबसे रिसेंट अप्रोच है वो कौन सी है? कम्युनिकेटिव मेथड। आपसे ये सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, अभी तक ये क्वेश्चन भी आया नहीं है तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इंग्लिश को पढ़ाने के लिए सबसे लेटेस्ट और रिसेंट अप्रोच कौन सी है? तो वो यही है, कम्युनिकेटिव मेथड। इसका दूसरा नाम क्या? अम्ब्रेला मेथड। कौन लेके आया था? डेलान्स। इसके एडवोकेट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इट लेज अ ग्रेट एम्फेसाइज ऑन यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये किस पे जोर देता है? भाषा का प्रयोग करने के ऊपर ये जोर देता है कि किस प्रकार से कोई भाषा यूज़ की जाती है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज़ इन बेटर वे। ये इनेबल्स करता है, इट इनेबल्स मतलब प्रोत्साहित करता है द स्टूडेंट्स, किसको? स्टूडेंट्स को, टू कम्युनिकेट। क्यों? क्या करें? कम्युनिकेट करें, विचार विमर्श करें अपने आइडियाज़ का, अपने विचारों का बेटर वे में, और अच्छे तरीके से बच्चे किस तरह से अपने विचार कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस पे ये जोर देता है। द टीचर नो दैट हिज एम टू गेट। ओके, अब अगर हम टीचर की बात करें, इसमें टीचर का क्या रोल होता है? कम्युनिकेटिव मेथड के अंदर एक टीचर का क्या रोल होता है? तो टीचर का ये रोल होता है कि बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसे एनकरेज करें कि बच्चा क्लासरूम के बाहर, आउटसाइड द क्लासरूम क्या करे? बच्चा कम्युनिकेट सक्सेसफुली। बाहर भी बच्चा, ना केवल क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ, ये एक बिलीफ के ऊपर, मतलब एक मान्यता के ऊपर है, दैट एक्वायरिंग नॉलेज मीन्स टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। जैसे हमें किसी भाषा को भाषा पर निपुणता प्राप्त करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर हम कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली हम कम्युनिकेट कर सकें। यही इस पर फोकस करता है ये कम्युनिकेटिव मेथड। मतलब कम्युनिकेटिव मेथड में तीन चीज़ों पे फोकस किया गया है। भाषा को किस प्रकार से आपको यूज़ करना है, टारगेट लैंग्वेज को आपको क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर भी आपको कैसे टारगेट लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंटली आप स्पीक कर सकें बिना रुके। ओके, ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है? इट इज़ द लर्नर एंड इज़ लर्निंग। इसमें देखिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लर्नर जो सीखने वाला है एंड इज़ लर्निंग जो उसके जो अधिगम है, वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड रादर देन लर्न। देखो, सीखने से ज़्यादा, ये नहीं, इसमें ज़्यादा फोकस सीखने से ज़्यादा किस पे? भाषा में हम निपुणता कैसे ग्रहण करें, इस पर जोर दिया जाता है। इन्वॉल्व द लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। इसमें लर्नर को, जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है हमारा, उसको लर्निंग प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है, तभी भाषा वो सीख पाएगा। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स रिसीव्स इक्वल ट्रीटमेंट। देखो, सिर्फ तीनों पे बराबर आपको ध्यान दिया जाएगा, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग एंड राइटिंग पे। जब आप अच्छी तरह से सुनोगे तभी आप अच्छी तरह से बोल पाओगे। ठीक है ना, तो इसमें इन तीनों पे इक्वल बराबर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे भी आपको विशेष बल दिया जाता है।
इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लानिंग टू प्रिपेयर कम्युनिकेटिव सिलेबस, यूज़ ऑफ लैंग्वेज रादर दैन स्ट्रक्चर। अब आपको स्ट्रक्चर से ज़्यादा, ये नहीं कि आपको लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे, नहीं, आपको इतना बताएंगे कि भाई भाषा किस प्रकार से आपको यूज़ करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड। ये बेस्ड है हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड, कि कोई भी भाषा है वो कैसे सीखी जाती है, ठीक है ना। ये किस पर बेस्ड है, कम्युनिकेटिव मेथड है वो बेस्ड है हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड। कोई भी भाषा है वो कैसे सीखी जा रही है। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा की क्या फंक्शनल यूटिलिटी है, क्या क्रियात्मक उपयोगिता है। ये इट गिव्स कम्युनिकेटिव चांसेस, ये कई सारे आपको संप्रेषण करने के आपको अवसर देगा, कम्युनिकेटिव चांसेस देगा कि आप अपने जो आइडियाज़, आपके जो विचार हैं उनको आप कम्युनिकेट कर सकें, डायलॉग्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जो कम्युनिकेटिव सिलेबस के ऊपर मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा, और आप भी अपने कुछ सुझाव हैं, आप जो सजेशंस हैं आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और आपको किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और मैं अपने वीडियोस को किस तरह से बेटर कर सकती हूँ, और किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना के लेके आऊँ कि आपकी और ज़्यादा हेल्प हो। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैंने अभी रीट क्वालिफ़ाई किया है, आई एम रीट क्वालिफाइड इन 2023। और आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप किसी भी तरह की और चाहते हो किसी मैं नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।